डियर स्टूडेंट, आज हम कक्षा 10 मैथमेटिक्स में प्रश्नावली 7.2 के शेष सवालों के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने 7.2 के 10 सवालों के बारे में चर्चा की। आज हम 11वें प्रश्न से इन सवालों को क्या करेंगे, हल। तो 11वां प्रश्न इसका इस प्रकार से है कि cos 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बटे टेन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर आपको सिद्ध करके लाना है कितना, 1। तो यहाँ से देखें, चूंकि आपको पता है, चूंकि सॉल्व कर रहे हैं यहाँ से, चूंकि कॉस 90 माइनस थीटा कॉस चेंज होता है साइन में, घटने वाला थीटा यहाँ पर ज्यों का त्यों होता है। ये पिछली वीडियो में भी आपने पढ़ा। यहाँ से देखें प्रश्न को कि कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये चेंज होगा किसमें, साइन थीटा में। तो यहाँ से आपने LHS को लिया, ध्यान रखना। तो ये तो हो गया साइन थीटा में, यहाँ से आया ये कॉस थीटा, बटे में क्या है टेन थीटा, प्लस में क्या है कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। आपको पता है कॉस स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो भार घात 2 होगी। कॉस 90 माइनस थीटा किस में चेंज होता है बच्चों, साइन थीटा में। लेकिन कॉस के ऊपर 2 घात, तो ये साइन के ऊपर भी कितनी घात, 2 घात। यहाँ से इसको हल करें, ये दिया साइन थीटा गुणा कॉस थीटा बटे, और टेन थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और प्लस में क्या है साइन स्क्वायर थीटा। चूंकि ये संख्या बटे के भी बटे है, तो ये संख्या कहाँ जाएगी, ऊपर। और अगली लाइन क्या बनेगी यहाँ से, साइन थीटा गुणा कॉस थीटा बटे में कौन, साइन थीटा, और ये गुणा में कॉस कहाँ जाएगा ऊपर, और प्लस में कौन है साइन स्क्वायर थीटा। आप पता है कॉस से क्या कट गया, सॉरी ये तो है आपका साइन और ये है आपका कॉस। साइन से क्या कट गया, साइन। क्या बचा यहाँ से, कॉस गुणा कॉस, इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और चूंकि ये तो सर्वसमी का है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसका मान कितना होता है 1। ये साइड आपकी कौन सी आ गई, RHS। आपने लिया किसको, LHS को। क्या प्राप्त किया, RHS। इसलिए लिख सकते हैं LHS बराबर है RHS के। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो बताए, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो इसका अगला प्रश्न है, इसको कॉपी करें। इसका अगला प्रश्न है 12वां। प्रश्न इस प्रकार से है, टेन 90 माइनस थीटा गुणा में कॉट थीटा दिया। तो यहाँ से लिखे 12वां प्रश्न, टेन 90 माइनस थीटा गुणा है कॉट थीटा बटे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपको सिद्ध करना है 0। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोले। ये सवाल दिया, यहाँ से आपने LHS को ली, टेन 90 माइनस थीटा गुणा कॉट थीटा, और बटे में है कॉसेक स्क्वायर थीटा, और माइनस में है कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखें, चूँकि आपको पता है टेन 90 माइनस थीटा, टेन चेंज होता है कॉट के अंदर, और घटने वाला थीटा ज्यों का त्यों प्राप्त होता है। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी, चूँकि टेन है, ये टेन चेंज हो गया कॉट थीटा के अंदर, और यहाँ से आया कॉट थीटा, और बटे में है कॉसेक स्क्वायर थीटा, और माइनस में है कॉस स्क्वायर थीटा। चूँकि कॉट का कॉट से गुणा करते हैं तो प्राप्त होता है कॉट स्क्वायर, और बटे में है कॉसेक स्क्वायर थीटा, बराबर में है माइनस में है कॉस
स्क्वायर थीटा। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? क्योंकि ये कॉस स्क्वायर है इसलिए सवाल को तोड़ेंगे साइन के अंदर और कॉस के अंदर। तो अगली लाइन यहाँ से क्या बनेगी, क्योंकि कॉट स्क्वायर का सूत्र होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉट थीटा का, और कॉसेक थीटा उल्टा होता है 1/sin थीटा का। तो कॉट स्क्वायर का सूत्र क्या आया, कॉट स्क्वायर बराबर होता है बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि कॉट थीटा का सूत्र है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यहाँ स्क्वायर है तो दोनों पर स्क्वायर। कॉसेक स्क्वायर किसका उल्टा है, साइन का, तो यहाँ से आ गया 1/sin स्क्वायर। क्योंकि ये साइन का उल्टा है कॉसेक, यहाँ 2 घात तो यहाँ पर भी 2 घात, माइनस में क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि बटे के बटे तो ये साइन स्क्वायर खा जाएगा ऊपर, तो ये आ गया प्यारे बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, और ये गुणा में गया ऊपर साइन स्क्वायर थीटा बटे में क्या है 1, माइनस में क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखें संख्याएं समान, गुणा में साइन स्क्वायर से गया साइन स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा में 1 का भाग दिया तो प्राप्त हुआ कॉस स्क्वायर थीटा। माइनस में कौन है कॉस स्क्वायर थीटा, और चूंकि कॉस स्क्वायर थीटा ये पॉजिटिव प्लस का और ये नेगेटिव, तो ये कट के क्या देगा आपको 0, जो कि साइड कौन सी देगा RHS। आपने ली कौन सी साइड को LHS को, और प्राप्त क्या किया RHS साइड को 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं LHS बराबर है RHS साइड। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दें। अगला इसी का लेके चलें, अगला प्रश्न है, इसको कॉपी करें जब तक। अगला प्रश्न है इसका 13वां। तो इसका 13वां प्रश्न cos 90 माइनस थीटा गुणा साइन 90 माइनस थीटा बटे tan 90 माइनस थीटा सिद्ध करके लाना है साइन स्क्वायर थीटा के। तो अगला 13वां क्वेश्चन, cos 90 माइनस थीटा गुणा साइन 90 माइनस थीटा बटे tan 90 माइनस थीटा, और बराबर का लाना है साइन स्क्वायर थीटा। साइड RHS लानी, तो यहाँ से आपने क्या ले लिया LHS साइड को cos 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा, और बटे में tan 90 माइनस थीटा ले लिया। क्योंकि ये तीनों सूत्र हैं, और ये तीनों सूत्र क्या होते हैं वो यहाँ लिख देते हैं। cos 90 माइनस थीटा, कॉस चेंज होता है साइन में, और 90 के बाद जो संख्या घटती है वो थीटा के रूप में आता है। इसी प्रकार से साइन 90 माइनस थीटा, साइन होगा कॉस में चेंज, घटने वाला थीटा जो का थे, और tan 90 माइनस थीटा tan चेंज होता है कॉट के अंदर, घटने वाला जो का त्यों। तो यहाँ से क्या लाइन आई बच्चों कि कॉस तो किस में बदला साइन थीटा के अंदर, साइन किस में बदला कॉस थीटा के अंदर, और tan किसके अंदर बदला बच्चों कॉट थीटा के अंदर। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? यहाँ से देखें साइन गुणा कॉस, साइन थीटा गुणा कॉस थीटा, और आपको पता है कॉट थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये आपने पिछली वीडियो में अध्ययन किया। तो यहाँ से कॉट थीटा का मान रख दिया मैंने कॉस थीटा बटे साइन थीटा। क्योंकि ये साइन थीटा बटे के भी बटे है, तो ये साइन थीटा कहाँ पहुँचेगा ऊपर, और अगली लाइन क्या बनेगी यहाँ से साइन गुणा कॉस थीटा, यानी साइन थीटा गुणा कॉस थीटा बटे कॉस थीटा, बटेगा कॉस, और ये साइन गया ऊपर गुणा के अंदर। यहाँ से आप देखें कि कॉस थीटा ऊपर भी है और कॉस थीटा नीचे भी है, गुणा में है, दोनों संख्या क्या होगी कट जाएगी। तो यहाँ से बचा साइन गुणा साइन, जिसका मतलब होता है गुणा करने पर साइन स्क्वायर। ये साइड है आपकी RHS। आपने प्राप्त किसको किया RHS को, लिया किसको LHS को, इसलिए कह सकते हैं LHS बराबर होगी RHS। यहाँ तक यदि किसी को कोई परेशानी हो तो बोलो। प्रश्न को कॉपी करें। अगला प्रश्न देखेंगे 14वां। तो अगला प्रश्न है इसका 14वां। ध्यान से करें, सीधे प्रश्न है, सूत्रों का ध्यान दें।
तो इसका अगला प्रश्न 14वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14, साइन थीटा गुणा कॉस 90 माइनस थीटा गुणा कॉस थीटा बटे में आपको दिया है सेक 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा गुणा साइन 90 माइनस थीटा गुणा साइन थीटा बटे में दिया है कोसेक 90 माइनस थीटा। कोसेक 90 माइनस और थीटा बराबर सिद्ध करके लाना है साइन थीटा गुणा कॉस थीटा। आप बताइए त्रिकोणमितीय है, पूरक कोणों के हैं, तो यहाँ से देखें इसकी साइड आपने ले ली कौन सी, LHS। LHS है आपकी साइन थीटा गुणा कॉस 90 माइनस थीटा गुणा कॉस थीटा बटे में क्या है सेक 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा गुणा साइन थीटा और बटे में है कोसेक 90 माइनस थीटा। सिद्ध करके लाना है साइन थीटा गुणा कॉस थीटा। तो यहाँ से देखें सूत्र लिख रहा हूँ दोबारा, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा चेंज होता है कॉस साइन के अंदर, घटने वाला जो कहते हो, साइन 90 माइनस थीटा साइन चेंज होता है कॉस के अंदर, घटने वाला जो कहते हो, सेक 90 माइनस थीटा सेक चेंज होता है कॉसेक के अंदर, घटने वाला जो कहते हो, और है कॉसेक 90 माइनस थीटा कॉसेक चेंज होता है सेक के अंदर, घटने वाला जो कहते। इनसे आप इस प्रश्न को क्या करेंगे, हल करें। तो यहाँ से देखें कि आपका साइन थीटा जो का त्यों है, कॉस 90 माइनस थीटा किस में चेंज हो गया, साइन थीटा के अंदर, और ये जो का त्यों कॉस थीटा बटे में सेक किसके अंदर बदला, कॉसेक थीटा के अंदर प्लस कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा किसके अंदर बदला, कॉस थीटा के अंदर, और लास्ट में कौन, साइन थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा किसके अंदर बदला, सेक थीटा के अंदर। यहां तक किसी को कोई परेशानी, क्योंकि सेक और कॉसेक एक दूसरे के क्या है, अलग अलग उल्टे हैं। कॉसेक होता है 1 साइन और सेक होता है 1 कॉस, यानी सेक कॉस का उल्टा और कॉसेक साइन का उल्टा। तो उल्टे सूत्र लिखेंगे, यहाँ से क्या आ गया, साइन थीटा गुणा साइन थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा का साइन थीटा से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा गुणा कौन, कॉस थीटा बटे कॉसेक किसका उल्टा है, साइन का, तो इसको लिखेंगे 1 साइन। कॉस थीटा का कॉस थीटा से गुणा किया तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा गुणा में कौन, साइन थीटा, और सेक थीटा उल्टा है कॉस थीटा का, तो इसको लिखेंगे 1 कॉस थीटा। चूंकि ये संख्या बटे के भी बटे है, बटे के भी बटे है, तो ये साइन खा जाएगा ऊपर, ऊपर गुणा होगा साइन स्क्वायर से, तो ये बन जाएगा साइन की घात 3। चाहे इसको लिख सकते हैं साइन की घात 3 थीटा गुणा कॉस थीटा। ये साइन थीटा ऊपर जाके गुणा होगा 2 घात और 1 साइन थीटा, 3 घात होगी साइन थीटा की, साइन क्यूब थीटा गुणा कॉस थीटा। एक का कोई मतलब नहीं भाग देने को, ये कॉस थीटा ऊपर जाएगा गुणा होगा स्क्वायर से, कॉस क्यूब हो जाएगा गुणा साइन थीटा, कॉस क्यूब थीटा गुणा साइन थीटा। यहां तक कोई दिक्कत, चूंकि RHS गुणा कॉस थीटा, तो इसमें से साइन थीटा गुणा कॉस थीटा ले लो कॉमन। आप पता है साइन थीटा इसमें मिल रहा है और कॉस थीटा मिल रहा है, तो यहां से ले लिया साइन थीटा गुणा कॉस थीटा, इसमें से कॉमन ले लिया। तो यहां से कॉस थीटा गया, 3 घात में से 1 घात गई, तो यहां से बच गया साइन स्क्वायर थीटा, और यहां से बच गया प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा गया, कॉस क्यूब में से एक कॉस निकाल लिया, और चूंकि आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है सर्व समीका से, पिछली वीडियो में आपने अध्ययन किया है। तो इसका मान यदि 1 है तो यहाँ से अगली लाइन बनी साइन थीटा गुणा कॉस थीटा, और इसका मान 1।
और जब इसको 1 से गुणा करेंगे साइन थीटा गुणा कॉस थीटा को, तो क्या प्राप्त होगा, साइन थीटा गुणा कॉस थीटा। और साइन थीटा गुणा कॉस थीटा प्राप्त हुआ, इसका मतलब साइड कौन सी प्राप्त हो गई, RHS प्राप्त। किसको किया, RHS को, किससे किया, LHS से। तो इसलिए लिखेंगे LHS बराबर है RHS के। अच्छा प्रश्न है और सीधा प्रश्न है, इस प्रश्न को कॉपी करें। और अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर है 15वां। अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न आ रहे हैं। 15वां प्रश्न जो कि परीक्षा में हर बार पूछता है, तो ध्यान रखें 15वां, 16वां और 17वां और 18वें तीनों प्रश्न परीक्षा में पूछे हुए। तो 15वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15वां मोस्ट प्रश्न है आपका। तो देखें, यदि आपको दिया है साइन 3 थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री, साइन 3 थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री। यहाँ 3 थीटा और थीटा माइनस 6 डिग्री क्या है, न्यून कोण है। तो आपसे कहा है थीटा का क्या ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। इधर समझे, दो कोण आपको न्यून कोण दिए हैं, एक तो 3 थीटा और एक थीटा माइनस 6। तो किसी एक को मानना है कि या तो 3 थीटा न्यून कोण होगा या थीटा माइनस 6 डिग्री क्या है, न्यून कोण। दोनों न्यून कोण होते हैं क्योंकि त्रिभुज है, क्योंकि साइन कॉस है तो ये समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 होते हैं, तो बचे हुए दोनों कोण क्या होते हैं, न्यून कोण। तो मान के चलना है एक कोण को न्यून कोण, या तो 3 थीटा को या थीटा माइनस 6। यदि सवाल कहता 3 थीटा न्यून कोण है तो वहाँ फिक्स हो जाता 3 थीटा ही न्यून कोण। यहाँ 2 दे रखे हैं तो किसी को एक को मानेंगे। तो मान लिया 3 थीटा क्या है, न्यून कोण। और चूंकि न्यून कोण की परिभाषा क्या है कि 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम के कोण को क्या कहते हैं, न्यून कोण। अर्थात 90 डिग्री से छोटे कोण को, 0 से तो अधिक हो और 90 डिग्री से कम हो, वो कोण कहलाता है न्यून कोण। तो आपको पता है 3 थीटा जिसके अंदर आ रहा है, यहाँ दिया सवाल साइन 3 थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री। जहां पर भी 3 थीटा आ रहा है इसका मतलब न्यून कोण है। इसको किस में से घटा देंगे, 90 में से, क्योंकि 90 में से यदि 3 थीटा जाएगा तो न्यून कोण बचेगा, इसलिए न्यून कोण के हिसाब से घटा दिया 90 माइनस 3 थीटा। और इस सवाल को पूर्ति करेंगे, यहाँ से कॉस जो का त्यों लिखा है उसको लिखेंगे थीटा माइनस 6 डिग्री। यहाँ देखना है कि यहाँ सवाल कॉस के अंदर चला, तो यहाँ कॉस है तो यहाँ पर भी क्या रखेंगे, कॉस। अब आप देख सकते हो सर्व समीका से कि कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस चेंज होता है साइन के अंदर, घटने वाला 3 थीटा जो का त्यों। तो यहाँ देखना है जिसको भी न्यून कोण कहा उसको 90 में से घटाएंगे, बराबर में पूर्ति करेंगे, बराबर में जो भी चल रहा है उसको यहाँ पर रख देंगे। और आपको पता है कॉस से क्या गया है, यहाँ से कॉस कट गया, तो यहाँ से क्या बचा, 90 माइनस 3 थीटा बराबर थीटा माइनस 6 डिग्री। अब इसका पक्षांतरण कर दिया तो ये हो गया 90 प्लस 6 डिग्री बराबर थीटा माइनस का उधर गया तो ये हो गया प्लस का 3 थीटा। 90 प्लस 6 96 बराबर 3 और 1 4 थीटा। और यहाँ से थीटा की वैल्यू चाहिए तो 96 में भाग किसका दे देंगे, 4 का। और आप पता है 24 चौके 96, तो ये आ जाएगा आंसर 24 डिग्री। इसका मतलब यहाँ थीटा का जो मान होगा वो मान होगा कितने डिग्री का, 24 डिग्री का। कॉपी करें इस सवाल को और उतारें। अगला प्रश्न है आपका 16वां, इस प्रकार से है कि सेक, यदि सेक 5 थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री, ये अभी किया वैसे के वैसे ही है। यहां आपसे कह दिया 5 थीटा न्यून कोण है और 5 थीटा न्यून कोण है, तो आपसे पूछा इस थीटा की वैल्यू बताओ। आपसे यहां साफ कह के चला 5 थीटा न्यून कोण है,
आप पता 5 थीटा न्यून कोण है, इसका मतलब जो 5 थीटा है वो 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। तो यहां से सवाल को ले लिया आपने, सेक 5 थीटा बराबर कॉसेक थीटा माइनस 36 डिग्री। यहां देखें, आपसे कहा 5 थीटा न्यून कोण, इसका मतलब 90 डिग्री से क्या है, छोटा है। कौन, 5 थीटा। तो 5 थीटा ये आया, इसको 90 में से घटा देंगे और बराबर की पूर्ति करेंगे। यहां से क्या आया, कॉसेक थीटा माइनस 36 डिग्री। अब यहाँ कॉसेक है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, कॉसेक। और सर्व समीका से देखें आपको सूत्रों से कि कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक चेंज होता है सेक के अंदर और घटने वाला 5 थीटा जो कहते हो। सवाल पर कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ से क्या आ गया, कॉसेक से क्या कट गया, कॉसेक। कॉसेक से क्या कटा, कॉसेक कट गया। तो यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, 90 माइनस, यानी यहाँ से काट सकते हैं कॉसेक से कॉसेक, ये आया 90 माइनस 5 थीटा बराबर थीटा माइनस 36 डिग्री। और इस संख्या का पक्षांतरण कर दिया 90, ये 36 इधर आया पॉजिटिव प्लस का, और यहाँ थीटा और ये माइनस का 5 थीटा उधर गया तो किसका हो गया, प्लस का। 90 और 36 जोड़े तो ये हो गया आपकी 126 डिग्री बराबर 6 थीटा। 5 थीटा में 1 थीटा जोड़ा तो 6 थीटा। चूंकि थीटा की वैल्यू चाहिए तो आपने 126 में भाग किसका दे दिया, 6 का। तो यहाँ से थीटा का मान निकल कर आ गया 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, 21 डिग्री। ये आपके प्रश्न का क्या है, आंसर है कि यहाँ से थीटा आएगा, वो थीटा आएगा कितने डिग्री का, 21 डिग्री का। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी हो तो वो बताएं, बोल सकते हो आप। अच्छा प्रश्न है, सीधा है। तो इसका अगला प्रश्न 17वां, एक तरीके के सवाल है। 17वां दिया, ABC त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो सिद्ध करो। यहां लिखें 17वां प्रश्न, A, B, C त्रिभुज ABC के अंतःकोण है तो सिद्ध करो tan B प्लस C बटे 2 बराबर cot A बटे 2। ये आपसे सिद्ध करके पूछा। अच्छा प्रश्न है, सीधा है, परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, तो ध्यान से करें। तो यहाँ लिखें सबसे पहले त्रिभुज ABC के अंतःकोण है, तो आपने ले लिया कोई त्रिभुज है ABC और इसके अंतःकोण है, ये अंतःकोण है। और आपको पता है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहां लिख दिया त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग बराबर होता है 180 डिग्री। ध्यान रखना है, अंतःकोण लिखना है, ये मत करना है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, क्योंकि तीनों कोणों में अंतः भी होता है और बाह्य भी होता है। चूंकि अंतः कोणों का योग तो होता है 180 डिग्री और बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री, इसलिए लिखें अंतः कोणों का योग। कौन कौन से कोण है, ABC, तो यहाँ लिख दिया कोण A, चाहे ABC कर दो। A प्लस B प्लस C बराबर कितने डिग्री आ गया, 180 डिग्री। चूंकि यहाँ पर LHS में आपको B प्लस C दिया है तो यहाँ से B प्लस C का मान निकाल लेंगे। B प्लस C, तो A का क्या कर देंगे, पक्षांतरण, तो 180 में से क्या घट जाएगा, A। इसको दे दिया आपने समीकरण नंबर 1। यहाँ तक कोई परेशानी। और आपने इस LHS को ले लिया, LHS आपका दिया है tan B प्लस C बटे 2 और यहाँ B प्लस C का मान रख दिया समीकरण नंबर 1 से। मान रखने पर परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न नहीं, ध्यान से करें इस प्रश्न को। B प्लस C का मान रखा कितना, tan B प्लस C का मान है 180 माइनस A और बटे में कितना है 2। अब इसको क्या करेंगे, अलग अलग डिवाइड कर देंगे। तो ये आ गया tan
180 के बटे में कितना है 2 माइनस a के बटे में कितना है 2। चूंकि 180 में जब 2 का भाग देंगे तो यहां से प्राप्त होगा 10। 180 में 2 का भाग दिया तो कितने डिग्री आया 90। 2 का भाग का मतलब ऊपर वाली संख्या का आधा कर दो, माइनस कितना है a/2। और चूंकि आपने सूत्र पढ़ा है कि tan 90 माइनस थीटा तो बदलता है कॉट के अंदर, घटने वाला जो का त्यों होता है, थीटा है तो थीटा आ जाता है। तो इससे यदि तुलना करें तो आपको क्या प्राप्त होगा tan 90 माइनस थीटा, थीटा के स्थान पर कौन a/2, तो यहाँ थीटा के स्थान पर कौन आ जाएगा a/2। तो ये हो गया tan कॉट में चेंज और थीटा के स्थान पर a/2। जो साइड कौन सी दे रहा है RHS। लिया आपने किसको LHS को, प्राप्त क्या किया RHS, इसलिए कह सकते हैं LHS बराबर होगी RHS। अच्छा प्रश्न, सीधा सिंपल। तो यहां से फिर अगला लास्ट कॉपी करें इस सवाल को, प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न। साइन 2 थीटा बराबर कॉस 2 थीटा बराबर साइन 4 थीटा, जहां 2 थीटा और 4 थीटा दे रखा है न्यूनकोण और आपसे पूछा है थीटा का मान, जैसे अभी किया आपने। लास्ट प्रश्न है इस प्रश्नावली 7.2 का। यदि cos 2 थीटा बराबर साइन 4 थीटा, जहां 2 थीटा व 4 थीटा न्यूनकोण है और आपसे पूछा है इस थीटा का मान ज्ञात करो। अब यहाँ दो कोण दिए न्यूनकोण, या तो 2 थीटा न्यूनकोण या 4 थीटा, दोनों ही न्यूनकोण है, क्योंकि त्रिभुज में शर्त क्या होती है कि 2 कोण कम से कम न्यूनकोण होने चाहिए। ये आपसे रीट परीक्षा में पूछा था कि 2 कोण यदि न्यूनकोण है तो वह त्रिभुज कहलाता है कौन सा, न्यूनकोण त्रिभुज। 2 कोण हमेशा न्यूनकोण होंगे। न्यूनकोण त्रिभुज में 2 कोण क्या तीनों कोण न्यूनकोण होते हैं, और अधिक कोण त्रिभुज में 2 कोण कम से कम न्यूनकोण होने चाहिए। कोई सा भी त्रिभुज हो उसमें 2 कोण हमेशा क्या होंगे, न्यूनकोण होंगे। तो यहां से 2 थीटा न्यूनकोण दिया तो मान के चले, माना 2 थीटा न्यूनकोण है। यदि 2 थीटा न्यूनकोण है तो सवाल उतारा cos 2 थीटा बराबर साइन 4 थीटा। न्यूनकोण है तो 90 से छोटा होगा, तो 90 में से घटा देंगे 2 थीटा को और बराबर की पूर्ति करेंगे। यहां आ गया साइन 4 थीटा। यहां देखें सवाल साइन में, तो यहां उठा के रख देंगे साइन। अब सवाल को देखें साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन बदलता है कॉस में घटने वाला 2 थीटा जो कहते हो। सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ा और ये साइन से क्या कट गया साइन, तो यहां से क्या प्राप्त हुआ 90 माइनस 2 थीटा बराबर 4 थीटा, और संख्या का क्या कर दिया यहां से पक्षांतर, तो ये आ गया यहां से 90 बराबर 4 थीटा, और ये माइनस का 2 थीटा इधर गया प्लस का 2 थीटा। ये हो गया 90 बराबर 4 थीटा और 2 थीटा हो गया 6 थीटा। चूंकि थीटा की वैल्यू चाहिए तो 6 का भाग दे देंगे, तो यहाँ से 90 में 6 का भाग दे दिया, और आप पता है 15 6 90, तो भाग देने पर आया 15 डिग्री। 6 एकम 6 बचे 3, 30 हो गए, 6 पंजे 30, थीटा का मान कितना आया 15 डिग्री। ये आपका क्या होगा आंसर। तो सिंपल प्रश्न है, ध्यान से करें। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, और कल हम अगली प्रश्नावली 7.2 आपकी खत्म हुई, अगली प्रश्नावली चालू करेंगे जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, अर्थात 10वीं क्लास की 16वीं प्रश्नावली होगी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन।